जय श्री राम। अयोध्या कांड अध्याय 2। सीता जी कहने लगी, मैं अपने कृपा निधान सुजान शिरोमणि प्राणनाथ के साथ वन में रह आऊंगी। मार्ग में आपके साथ चलते हुए सचमुच घर से भी करोड़ों गुना सुख पाऊंगी। जब आप थक जाएंगे तो मैं आपके चरण कमल दबाऊंगी और श्रम मालूम होने पर हवा करूंगी तथा अपने नेत्र रूप चकोरों को आपके मुख चंद्र छवि आदरपूर्वक पान कराऊंगी। और हे नाथ, यदि आप हठपूर्वक मुझे यहीं छोड़ जाएंगे तो मैं लाचार होकर अपने प्राणों को ही आपके साथ भेज दूंगी, क्योंकि आपके चले जाने पर फिर प्रभु के बिना जीवित रहकर मैं अपना मुख कैसे दिखाऊंगी। कहिए भला, आपके बिना इस घर में मेरा क्या काम है। जब प्रियतम ने राज्य त्याग दिया तब मेरे लिए वन ही करोड़ों स्वर्गलोकों के समान है। मुझे वलकल ही अति मनोहर और निर्मल दुकुल होगा और कंदमूल फल ही अमृतमय अन्न होगा। आहा, मेरे नेत्र छन छन प्रभु के चरण कमलों का दर्शन करेंगे। इससे अधिक और क्या सुख सामग्री होगी। हाय, मैं तो भोग की लालसा से राजभवन में रहूं और पतिदेव वन में मुनियों के ठाट से निवास करें। ऐसे विरह सूचक वचनों को सुनकर आज मेरा कठोर हृदय क्यों विदीर्ण नहीं हो जाता। हे प्राणनाथ, आज आपने ऐसे कठोर वचन किस कारण से कहे। हे रमन, आप मृदुचित और परम कृपालु हैं। आप सबके मन की गति जानते हैं। हे प्राणनाथ, हे सुंदर, हे सुजान शिरोमणि, हे दीनबंधु, हे जगत का दुख दूर करने वाले, आपके चरण कमलों को त्याग कर मैं घर में रहकर क्या करूँगी। भगवान राम बोले, प्रिय, मैंने तो तुमसे सच्चे मन से कहा है, तुम इस प्रकार और तरह क्यों समझती हो। वन में सचमुच ही बहुत क्लेश है। यदि तुम चलना ही चाहती हो तो चलो, वन के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर सीता जी के चित्त को सहारा मिल गया। मानो विरह रूप समुद्र में डूबते डूबते इस वचन के मिस से ही पति देव ने उनकी बाहें पकड़ ली। वे उठकर प्राणनाथ के साथ चल दी। इस समय अयोध्या में शोक की सरिता उमड़कर बहने लगी। तुलसीदास कहते हैं, यह तो कभी किसी ने कहीं नहीं सुना कि शरीर को छोड़कर परछाई रही हो। फिर इस समय भगवान राम को छोड़कर सीता जी कैसे रह सकती थी। जिस समय भगवान राम के साथ सीता जी भी चली, उस समय नगर के नर नारी वियोग व्यथा से व्याकुल होकर कहने लगे, अरे आली, यह तो बड़ा अन्याय हो रहा है। कोई कहने लगे, राजा ने अच्छा नहीं किया, वे कांच के लिए मनियों को त्याग रहे हैं। कोई बोले, कई कुल के लिए कुवेली अर्थात बुरी बेल रूप है, जो इस समय दुख रूप विस्मय फलों से फली है। किसी ने कहा, विधाता भी बड़ा ही विषम और बलवान है, भला जानकी क्या वन के योग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, उस दिन तो वज्र की कठोरता भी तड़क कर नष्ट हो गई। श्री लक्ष्मण जी कर कमल जोड़े हुए खड़े हैं, उनके हृदय में धधकी लगी हुई है। संकोच बस कुछ कहते नहीं, बस यही सोचते हैं, हाय, इस समय तो प्रभु सभी को तृण तोड़कर त्याग रहे हैं। न जाने इस सेवक को भी साथ लेंगे या नहीं। कृपा सागर भगवान राम ने भाई को वीरों के समान प्राण रूप कृपाण निकालते हुए देख, अर्थात वीर जैसे तलवार खोले खड़े रहते हैं, इसी तरह लक्ष्मण जी को प्राण निछावर करने के लिए उद्यत देख उनसे कहा, भैया, माता से विदा मांग आओ। इसके सिवा किसी और तरह की बात नहीं बन सकेगी। जब लक्ष्मण जी ने जाकर माता के चरण पकड़कर उनसे आज्ञा मांगी, तब माता ने लक्ष्मण जी से बहुत निहोरा करके कहा, यदि तुम राम और सीता की सेवा करके पवित्र होगे, तभी भी मैं तुम्हें अपना सच्चा पुत्र जानूंगी। तुम बारंबार यह विचार करना कि रघुनाथ जी के पास रहना कोई कम पुण्य की बात नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, माता की शिक्षा सुन लक्ष्मण जी इस प्रकार चकित चित्त होकर चले, जैसे वधिक को असावधान देखकर पक्षी उड़ जाता है। भगवान को वन की ओर जाते सुन महाराज दशरथ कहने लगे, हे राम लक्ष्मण, मुझे अपना मुख चंद्र देख लेने दो। अब मेरा तो यहाँ की अंतिम भेंट है। मैं बलिहारी जाता हूँ, जहाँ भी जाओ मुझसे मिलकर जाना। पिता के ये वचन सुनकर रघुनाथ जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब राजा ने भी उन्हें छाती से लगा लिया।
उस अवसर की याद आने पर तो आज भी पृथ्वी दरार के मीस से विदीर्ण हो जाती है। फिर प्रभु ने सिर नवाकर वन के लिए प्रस्थान किया। उस समय महाराज मूर्छित हो गए और उन्हें फिर चेतना न हुई, मानो कर्म रूप चोर राजा रूप पथिक को मारकर उसका राम रूप रथ लेकर भाग गया। तुलसीदास कहते हैं, तदंतर भानुकुल भानु भगवान राम रथ पर आरूढ़ हो अति सुहावनी दक्षिण दिशा को चले। उस समय प्रभु का विरह रूप विषम हिम पाकर अयोध्या रूप सरोवर के पुरुजन रूप कमल मुरझा गए। जय श्री राम।